वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, अभी जो है काफी साल पहले चिली के नए संविधान को बनाने की बात करी गई थी और ये हो भी गया था कि चिली के लिए जो चिली देश है उसका नया संविधान बनाया जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई है कि चिली ने जो है नए संविधान को खारिज किया है, यानी कि यहाँ पर जो नया संविधान बनाया जा रहा था उसको खारिज कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो संविधान चल रहा था वही संविधान यहाँ पर चलेगा। तो हम इस बात को जानने वाले हैं कि आखिर में चिली का जो नया संविधान था वो क्या था और इसको क्यों हटा दिया गया है। आखिर में ये संविधान क्या लोगों के लिए सही नहीं था, क्या था, उस मामले को जानेंगे और इसका संविधान कब बना था, क्या बना था, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा गाइस, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दो नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सुबह की वोकैबुलरी अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, चिली चिली ने नए संविधान को खारिज करा है। अब हुआ क्या है, 2020 में जो है यहाँ पर नए संविधान को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। जब यहाँ पर करीबन 70% के करीब जो है, आई होप 70% बिल्कुल राइट आंसर है, 70% के करीब जो है लोगों ने समर्थन करा था। मतलब कि हाँ, चिली का नया संविधान, चिली जो है उस देश का नया संविधान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर ये देखा गया है, फिर इन लोगों ने आगे प्रक्रिया स्टार्ट करी तो उसमें फिर आगे ये देखा गया कि जनमत संग्रह के परिणाम के अनुसार नए संविधान के प्रस्ताव के खिलाफ करीबन 61.9% मत प्राप्त हुए। किसके खिलाफ हुए? ये नए संविधान के प्रस्ताव के खिलाफ। और जबकि 38.1% लोगों का समर्थन इसमें मिला। ठीक है, मतलब 60.19% मत प्राप्त हुए। लोगों ने कहा, 61% लोगों ने कहा कि हाँ, भारत माफ करिएगा, चिली का नया संविधान होना चाहिए। जबकि 38.1% जो लोग थे उनका समर्थन इसमें मिला। अब यहाँ पर जो जनरल ओगास्टो पिनोसो, ठीक है, ये जो जनरल है यहाँ पर ओगास्टो पिनोसो, इसकी तानाशाही के तहत लिखा गया 1980 के चार्टर को बदलने के लिए मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया था। मतलब ये कह सकते हैं कि ये आप जो इमेज में देख रहे हैं 1980 का जो कहानी है वो इनो की यही है, जनरल है ना, जनरल पिनोसो। पिनोसो ने जो है, ये एक तानाशाही थे, इनके तहत लिखा गया था 1980 के चार्टर को बदलने का एक ये मसौदा लाया गया था। ठीक है, मसौदे का मतलब मैंने काफी बार बताया जिसमें बदलाव हो सकता है। मतलब ये जब मसौदा लाए तो यही होप कर, मतलब यही इनकी उम्मीद रही होगी कि आगे चलकर इसको बदला जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी हो वो ज्यादा टिक नहीं सकता, अंत सबका निश्चित है, ये ऊपर वाले की नीति है। ठीक है, अब जनमत संग्रह प्रस्ताव की अस्वीकृता ने राष्ट्रपति गोब्रियल बोरिच, ठीक है, इनके बारे में मैंने करंट अफेयर में कराया था जब ये राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पर गोब्रियल जो थे, गोब्रियल बोरिच, इनको झकझोर दिया, जिन्होंने तर्क दिया कि नया संविधान की शुरुआत एक नई प्रगतिशील युग की शुरुआत करेगा। ठीक है ना, मतलब इन्होंने यहाँ पर ये कह दिया, नए ये जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं इस समय, इन्होंने कहा, गोब्रियल बोरिच ने कहा कि ये जो नया संविधान है ये जो है शुरुआत जो है इसकी एक नई प्रगतिशील युग की शुरुआत करेगा, ये इनकी तरफ से कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात ये करते हैं, तो अभी कहने का मतलब ये कि खारिज हो गया है क्योंकि लोगों ने यहाँ पर मना कर दिया। जब वोटिंग हुई तो 70 से अधिक लोगों ने इसको मना कर दिया कि नया संविधान नहीं होना चाहिए। अब बात आती है, अब आपके अंदर भी क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर में नया संविधान में ऐसा क्या है कि इसको खारिज कर दिया गया है। चलिए इसको जान लेते हैं बच्चा जरा। नया संविधान का प्रस्ताव क्या था? तो देखिए, इसके मुताबिक राष्ट्रपति सरकार का मुख्य होगा। पहली बात, अगर यह संविधान लागू होता तो यहां पर चिली के अंदर जो है राष्ट्रपति का जो पद था वो मुख्य हो जाता। वही विधायकों के साथ सार्वजनिक खर्चे से जुड़े कानून को प्रस्तुत करने की शक्ति साझा करेगा। वर्तमान में यह शक्ति विशेष रूप से राष्ट्रपति के पास है। मतलब यह है कि अगर यह संविधान लागू हो जाता तो जो विधायकों के पास सार्वजनिक खर्चे से जुड़े जो कानून है उसकी प्रस्तुति करने की जो शक्ति होती वो किस पे चली जाती? राष्ट्र वो विधायकों पे हो जाती। मतलब यह शक्ति जो है विशेष रूप से राष्ट्रपति के अभी पास है, वर्तमान में राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि अभी तो पुराना वाला चल रहा है। लेकिन अगर हो जाता तो फिर ये सब खत्म हो जाता। कांग्रेस एक असममित निकाय बन जाएगी जो वर्तमान में समान शक्ति वाले
और द्विसदनीय निकाय है। मतलब यहाँ पर जो है कांग्रेस है, कांग्रेस की असममिति निकाय बन जाएगी अगर लागू होता, और ये वर्तमान में समान शक्ति वाला एक द्विसदनीय। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे लोकप्रिय कानून पहल और नागरिक परामर्श की जो है नियमित रूप से पालन किया जाएगा। अगर संविधान लागू होता नया वाला, तो उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे लोकप्रिय कानून पहल और नागरिक परामर्श का नियमित रूप से पालन होता। फिर मतलब अभी यहाँ पर यह पालन नहीं होता है। यह आवास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भोजन और काम तक पहुंच सहित व्यापक सामाजिक अधिकार प्रदान करेगा। मतलब अभी यहाँ पर आवास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भोजन और काम की पहुंच नहीं है और व्यापक सामाजिक अधिकार प्राप्त यहाँ पर नहीं है लोगों को। लेकिन नया संविधान होता तो ये सब होता, लेकिन ये खारिज हो गया है। नए संविधान के प्रस्ताव यही पर्यावरण के लिए एक संपूर्ण अध्ययन समर्पित करता। ठीक है। दूसरा, प्रस्तावित संविधान के तहत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई राज्य का कर्तव्य होगा। यह जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन और देशी प्रजातियों की रक्षा करेगा। यह था नए संविधान के अंदर कहने का मतलब। इसके अलावा नया संविधान राज्यों को लैंगिक हिंसा को मिटाने और दंडित करने के लिए कदम उठाने का भी प्रावधान करता। अब ये क्यों मना करा है, कौन यहाँ पर ऐसे मूर्ख बैठे हैं जिन्होंने मना कर दिया? मूर्खता की यहाँ पर निशानी दिखाई है। राज्य, निकाय और सार्वजनिक कंपनियों को लैंगिक समानता रखना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। राज्यों को आत्मनिर्भर स्वदेशी समूह की भागीदारी और सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान, सुरक्षा, प्रचार और गारंटी देने की भी व्यवस्था इसके अंदर थी। लेकिन अभी तो ये खारिज हुआ है। ठीक है, इसको खारिज रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप आप इसको, नए संविधान के जो प्रस्ताव था इसको अच्छे से समझ गए होंगे क्या है। मतलब यहाँ पर जो है लोगों की हितों की बात थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो देखने वाली बात है। और अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ ही सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और 3 वीडियो करंट अफेयर की आपके लिए चली रही है, तो उन्हें ध्यान से समझ लीजिएगा तीनों को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।